स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आई एम सूरज, योर मैथ्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6A के जो क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कर लिया था और उसके बाद आज हम लोग एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके बाद जो उसके एक्सरसाइजेज के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6B है ना। तो एक्सरसाइज 6B में आपको क्या करना है, 6A में हम लोगों ने जोड़ना घटाना पड़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना, ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना। तो इसमें क्या है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े, अभी मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर में डिवीज़न भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने सीख लिया था और जो भी डाउट जिस बच्चे को था वो तो अपना उसके अकॉर्डिंग बताएंगे ही। तो क्या करते हैं, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, प्रोडक्ट, गुणनफल, हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनफल। तो डियर स्टूडेंट, जो पैटर्न है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट फाइंड करने का वो सारे क्वेश्चंस के लिए एकदम सेम ही है। एक ही पैटर्न को, एक प्रोसेस को फॉलो करते आएंगे आप, तो आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, जो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, हर एक वीडियो को देख के समझ रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको तो कोई दिक्कत होगी भी नहीं। और जिन्होंने कोई मतलब ही नहीं है कि बस खाली अपना किसी तरह से चलिए वर्क कहीं से पूरा हो जाए, किसी दूसरे तीसरे से करवा के और भेज दिया जा रहा है, तो उससे तो नुकसान उन्हीं बच्चे का ही है। तो चलिए खैर जाने दीजिए, जो बात है वो तो है ही। देखिए, दो क्वेश्चंस मैंने लिख के रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 11 और 14 इसलिए रखा है ना कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना चैप्टर में वो थोड़ा इजी में दिया रहता है, आसान रहता है। बीच के क्वेश्चंस में कुछ स्टेप्स चेंज करने होते हैं, तो चाहे क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ या क्वेश्चन नंबर 11 बनाओ, प्रोसेस दोनों में आपको सेम रहने वाला है। डिफ़िकल्टी का थोड़ा सा लेवल हो सकता है। तो देखिए, एक मैंने माइनस में लिख के रखा है, एक माइनस में, एक प्लस में, और इसमें दोनों प्लस है। या अगर दोनों माइनस हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं उसको भी अभी समझाते चला आऊँगा। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन से। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है ना कि क्लास 6 के और 7 के क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगले क्लासेस में तो उसको ही पढ़ ही लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको। अगर कोई नंबर दिया रहता 4 × 6, क्या करते हो आप, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते 24। अगर ऐसे रहता है कि चलो ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाना है, तो क्या होता है, आप एक बार इससे मल्टीप्लाई करते, एक बार इससे मल्टीप्लाई करते, आसान हो जाता। मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करते हैं, है ना। तो क्या है कि आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो आप देखिए हम इसके प्रोसेस को कैसे सॉल्व करवाते हैं। आप क्वेश्चंस को पहले एक बार लिखिए, यहाँ 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर और फिर इंटू x का स्क्वायर और प्लस 3y का स्क्वायर। आपको जो पसंद आए, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों में से पसंद आए, उसको आप स्टार्टिंग से सॉल्व करो, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो दोनों में से किसी एक को डब्बे से बाहर कर दो भाई। दोनों लोग घर में रहोगे तो कैसे काम चलेगा, किसी एक को तो बाहर आना पड़ेगा ताकि उसका जो भी डेली लाइफ में जो यूज होता हो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, अगर सभी लोग घर पे ही रहेंगे, बैठे रहेंगे तो क्या है, इस दो डब्बे में से किसी एक डब्बे वाले आदमी को जो नंबर दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको आप बाहर निकालिए। तो क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, है ना। आप 2x स्क्वायर को यहाँ से बाहर निकालो और इस दोनों को एक साथ यहाँ पे लिखो, x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट था, ब्रैकेट लगा दिया हमने। चूँकि मुझे मल्टीप्लाई करना है तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ब्रैकेट के बीच का जो साइन है वो ऑफ में रहेगा, मतलब मल्टीप्लाई में रहेगा। अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर बाहर आ गया तो ये क्या बचा, बेचारा अकेला 5y स्क्वायर बच गया, वो भी माइनस साइन के साथ। तो आप यहाँ पे माइनस 5y स्क्वायर लिखो और इसी को आप इसके साथ एक बार दोबारा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लिखो। ऐसा इसलिए किया ना कि मुझे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और दोनों में दो टर्म दे रखा है, तो आपको एक बार इस नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर मुझे डायरेक्ट करना होता तो फिर एक ही स्टेप में करके ख़त्म कर देता, चलो इतना आंसर आ गया, कॉपी में उतार लो। लेकिन ऐसा तो करना नहीं है, तो फिर क्या करना है,
स्टेप बाय स्टेप समझना है कैसे क्या होता है। अब क्या करोगे, 2x² को इसके साथ यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो बोलोगे तो मैं एक और स्टेप करके दिखा देता हूँ। चलो एक कर ही देता हूँ। यहाँ आप लिखो 2x², इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई x²। बच्चे बस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बस साइन का एकदम सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 के आगे का साइन प्लस है इसीलिए यहाँ पे प्लस होगा। फिर आप 2x² लिखो मल्टीप्लाइड बाय 3y² लिखो, है ना। फिर यहाँ पे माइनस है तो -5y² लिखिए मल्टीप्लाइड बाय x² लिखिए। यहाँ पे -5y² है इसलिए -5y² होगा और इंटू 3y² होगा। ये स्टेप मैंने अरेंज कर दिए हैं। अब क्या हो जाएगा, 2 को 2x² और ये स्क्वायर है, x² के आगे कोई कोफिशिएंट नंबर नहीं है तो 2 × 1 तो 2 ही हो जाएगा। x² इंटू x² दोनों का बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाता है 2x⁴। उसके बाद प्लस फिर क्या है 2 3 जा, देखिए यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है। अगर मान लीजिए यहाँ भी x² का कोफिशिएंट कोई नंबर होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता और नंबर भी, जैसे यहाँ पे होगा तो 2 3 जा 6। यहाँ x² y² दोनों अलग अलग है तो ये अपना x² है, ये अपना y² लेके रहेगा, देगा तो किसी में से किसी को नहीं। दोनों सेम सेम था तो जुट के आ गया ना एक पे, दोनों अलग अलग है तो अपना अपना अपने पास रखो, कोई मतलब नहीं है किसी के साथ। अब क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y² का कोफिशिएंट 5 है, x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, 5 × 1 तो 5 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या, y² है और यह x² है, दोनों अलग अलग है भाई, तो दोनों को अलग अलग ही रहना दो, इसके पावर को कोई साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बचा साइन का इम्पोर्टेंस, ये माइनस में है और ये प्लस में है। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो आप यहाँ पे माइनस लगाओगे, बस यही साइन का इंपॉर्टेंस रखना है। एक बार स्टेप को अरेंज करते टाइम में, एक बार मल्टीप्लाई करते टाइम में। उसके बाद आगे की तरफ बढ़िए, है ना। देखिए यहाँ पे y² का कोफिशिएंट 5 है और इसका कोफिशिएंट 3 है तो 5 3 जा होता है 15, तो 15 लिखिए आप। दोनों का देखिए बेस सेम है ना, जब दोनों एक ही जैसा है ही तो चलो दोनों अपना जो है पावर को ऐड कर लेगा। अगर हमेशा दोनों अगर एक जैसा दिखे, दोनों का बेस बराबर हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर जुट जाता है, प्लस हो जाता है तो 15 और ये y का पावर 4 हो जाएगा। और ये माइनस में था ये प्लस में था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर दीजिए। तो लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x का पावर 4 तो ये इतना ही रह जाएगा। 6x² y² में से 5x² y² घटाना है तो देखिए 6 में से 5 घटाओगे तो 1 बचेगा और 1 लिखाता नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये x² y² और x² y² यहाँ पे बच जाएगा। और यहाँ पे जो है -15y का पावर 4 है तो 15y का पावर 4 यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ से 15y का पावर 4 इतना ही लिख देंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, इसी तरह के प्रोडक्ट को फाइंड करते टाइम आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन तो ये हो गया माइनस प्लस वाले की बात है। अभी क्या करना है, अगर दोनों प्लस में हो तो दोनों प्लस में हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए उसको भी अभी आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एक बार फिर से आपको स्टेप रिवाइज करवाते आ जाता हूँ। जो स्टेप में पहला स्टेप क्या था, आपने क्वेश्चन को लिखा, क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, आपको डब्बे से एक नंबर को बाहर निकालना है, दोनों को साथ रखना है। फिर मैंने इसको बाहर निकाला, यहाँ साथ रखा, फिर एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। साइन का ध्यान रखते, दोनों प्लस में था तो साइन का कोई झमेला नहीं हुआ, प्लस लिखा गया। लेकिन यहाँ पे माइनस था, ये बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। -5y का स्क्वायर इसके साथ तो ये यहाँ पे किए, -5y² था तो -5y² लिखे, उसके बाद 3y² था तो 3y² लिखे। अगर x² का आगे कोई कोफिशिएंट नंबर था तो वो मल्टीप्लाई होते हुए आ गया था। और आपको क्या करना था, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट यहाँ तक जब आ गया फाइनल, तो आपको क्या करना था, या तो जोड़ लाइक टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको फाइनल आंसर में लाना था। तो 2x का पावर 4 हो गया और x का पावर 4 कहीं है नहीं तो ये अकेले आप यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखिए पावर 4 तो है लेकिन ये x का पावर 4 है, ये y का पावर 4 है, तो यहाँ पे x का पावर 4 तो x का पावर 4 लिखा। फिर 6x² में से 5x² को घटाना है तो 6 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, x² y² हो जाएगा।
है ना। देखिए ये प्लस है और ये माइनस, अच्छा यहाँ पे प्लस होगा, है ना, क्योंकि ये 6 जो है बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाएंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 6x² y² में से 5x² y² घटाएंगे तो +x² y² बचेगा, और उसके बाद ये -15y का पावर 4 था, तो ये इतना ही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए एक्सरसाइज 6B में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक में एकदम सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो 11 वाला बता दिया था मैंने, अभी 14 वाले को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 14 वाले में क्या करना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, फिर इंटू x + 1/x। आपको जिसे बाहर निकालना हो निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं, या एक बार मैंने उधर वाले से आगे से करके दिखाया था माइनस वाले में, अभी क्या करते हैं प्लस वाले में इधर वाले को करता हूँ आगे। यहाँ से x बाहर निकाल दो तो यहाँ क्या बचेगा, x का पावर 4 + 1/x का पावर 4, है ना। और फिर यहाँ से +1/x बचा तो +1/x लिखो, और उसके बाद यहाँ x का पावर 4 बचेगा, फिर +1/x का पावर 4, ऐसे अरेंज कर दिया मैंने। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू x का पावर 4, x इंटू x का पावर 4, फिर प्लस, उसके बाद क्या करना है x इंटू 1/x का पावर 4, क्योंकि एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया और एक बार इसके साथ किया। फिर देखिए प्लस का साइन है, प्लस लगाइए, 1/x इंटू x का पावर 4, फिर प्लस 1/x इंटू 1/x का पावर 4। यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको सॉल्व करते हुए आया है। तो आप क्या करोगे, देखो दोनों का जो बेस है इक्वल है, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो जब पावर दोनों बेस बराबर हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस देखिए एक यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड में तो क्या होगा, x से इसको घटा दो, काट दोगे तो क्या होगा, एक x है तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 बच, यहाँ जो एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x का क्यूब हो जाएगा, है ना। फिर प्लस देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ भी इसको इस तरह से आप काटोगे तो फिर क्या होगा, एक पावर वहाँ पे भी कम हो जाएगा, तो ये बचेगा फिर क्या, x का क्यूब बचेगा वहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये नीचे नंबर था, है ना, इसलिए ये 1/x का क्यूब लिखा है। और ये क्या है, x का पावर 4 मल्टीप्लाई में और नीचे से ऊपर की तरफ काटते हैं, इसलिए सिर्फ x का क्यूब गुना होकर 1 के साथ x का क्यूब बचेगा। और प्लस देखिए 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा 1/x का पावर 5 हो जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको अरेंज कर दो, x का पावर 5 प्लस x का पावर 3 प्लस 1/x का क्यूब प्लस 1/x का पावर 5। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, हाँ, नहीं तो चाहते हो कि नहीं और स्टेप्स को मैं एक बढ़ा के लिख ही दूँ, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। दोनों में जो कॉमन दिखेगा वो कॉमन ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखिए दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, पावर 3 तो कॉमन आ नहीं सकता, क्योंकि पावर 3 कॉमन होने के लिए यहाँ पर 6 होना चाहिए, तभी तो आप कॉमन पावर 3 लोगे। क्या करोगे, x का स्क्वायर अगर यहाँ से कॉमन लेंगे बाबू आप, तो कॉमन जब यहाँ ले लीजिएगा तो x का पावर 5 था, 5 में से पावर अगर 2 कम कर दोगे तो x का पावर 3 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा x का क्यूब, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लगाइए। उसके बाद यहाँ 3 अगर पावर है, इसमें से 2 मैंने बाहर कॉमन ले रखा है, तो वहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, तो x लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लगा दीजिए। उसके बाद देखिए 1/x का क्यूब यहाँ पे है, तो अब 1/x के क्यूब में 1/x का स्क्वायर का कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सेम कंडीशन वाली बात तो है, तो 1/x का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x बचेगा और प्लस 1/x का पावर 3 बचेगा। बस इस तरह से आप इसको कॉमन लेके ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी आंसर लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आंसर लिखेंगे, दोनों सही हो जाएगा, उसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो आज के क्लास में एक्सरसाइज 6B का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक में था वो मैंने सॉल्व करवा दिया है। आगे के भी जो क्वेश्चन है एकदम सेम आपको मल्टीप्लाई ही करना है, बट क्या था इसमें 2 टर्म्स वाले को आपने मल्टीप्लाई कर रहा था। अब अगले क्वेश्चंस में जो आपको क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो मिलेंगे उसमें सब क्या 3-3 टर्म्स मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स उसको भी एक मैं करके बता देता हूँ, ताकि आपको ये कंप्लेंट ना रहे कि ये बता दिया और वो नहीं बताया तो कैसे करूँ मैं, क्या होगा, तो फिर ठीक है, तो उसको भी करते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए
क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक का जो 2 क्वेश्चन था मैंने सॉल्व करवा दिया। 15 से लेके और भी क्वेश्चन 26 तक जो है उसमें से एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया 24 को। प्रोसेस एकदम सेम है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 किया, जैसे 14 किया, वैसे इसको भी करना है। 11 और 14 वाले में क्या था कि आपको 2 ही टर्म दिया हुआ था, लेकिन आपको 15 से लेके 26 तक का जो क्वेश्चंस होगा उसमें क्या है 3 टर्म्स दिया हुआ है। तो आपको इस तरह से उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस एकदम वही रखना है, प्रोसेस में कोई बदलाव आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है प्रोसेस में, किसी एक डब्बे को आप खाली कर दीजिए, है ना। तो आप चाहे इसको खाली कीजिए या उसको खाली कीजिए, दोनों में से किसी में आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको दोनों को करके एक बार बताया है। तो आप यहाँ से x² को बाहर निकालिए और उसको जो है पूरा लिख दीजिए x² + 2x - 3। फिर यहाँ से -5x को बाहर निकालिए, फिर पूरा लिख दीजिए x² + 2x - 3, है ना। फिर वहाँ से +8 को बाहर निकाल दीजिए, x² + 2x - 3 हो गया। आप यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको स्टेप बनाओगे ना तो स्टेप लंबा हो जाएगा। मैं इसमें क्या करता हूँ, डायरेक्ट समझाता हूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी समझ रखा है और उसके बाद 6A वाले में भी आपको समझा रखा हूँ मैं। तो क्या होगा x² × x², तो x का पावर 4 होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और बेस जब सेम हो मल्टीप्लाई कर रहा हो तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखिए x² × 2x का क्यूब क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर x² है, यहाँ पे x का पावर 1 ही है, दोनों अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 2x का क्यूब, फिर -3x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, फिर 5x × x² करेंगे तो माइनस यहाँ पे 3 × x², 3x का स्क्वायर, फिर यहाँ से 2x का क्यूब, -5x × x² तो क्या हो जाएगा, -5x का क्यूब, फिर देखिए माइनस और प्लस माइनस, फिर 5 2 10, 10 हो जाएगा, फिर x², फिर माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 5 3 15। उसके बाद यहाँ पे देखिए +8x का स्क्वायर +16x और 8 3 24 प्लस माइनस होता है। देखिए बच्चे 8 × x² तो 8x², फिर 8 2 16x, फिर 8 3 24, वो भी माइनस में होगा, तो ये माइनस का आंसर यहाँ पे आपको मिला है। क्या करना है, आपको एक टर्म्स वाले सेम नंबर को आपको ढूंढना है और एक टर्म्स वाले को अरेंज करना है सेम लाइक टर्म्स में। जो x का पावर 4 है तो x के पावर वाला पावर जो 4 होगा उसको ढूंढ के एक साथ लिखिए। तो x का पावर 4, फिर पावर 4 देखिए और कहीं पे आपको दिख रहा है, अगर पावर 4 नहीं दिख रहा है तो पावर 4 को जाने दीजिए, प्लस उसके बाद 2x का क्यूब है तो 2x का क्यूब लिखिए। फिर देखिए यहाँ पे -5x का क्यूब है तो -5x का क्यूब हो जाएगा आपका। उसके बाद और देखिए फिर कहीं आपको दिख रहा है x का क्यूब और आगे कहीं पे, चलिए कहीं नहीं है, x का स्क्वायर है तो यहाँ पे -3x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -10x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर +8x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या x वाले आपको ढूंढना है यहाँ पे, तो x आपका कहाँ है, सिर्फ यहाँ पे 16x है, तो आप यहाँ पे जो है 16x आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे +16x हो जाएगा। फिर जो उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगा, कांस्टेंट वैल्यू एक 15 है और एक -24 है। तो कांस्टेंट वैल्यू था तो कांस्टेंट वैल्यू आपको वहाँ पे मिल गया। ये सारे कंप्लीट हो गए, आप उसको अरेंज करते आ जाइए। x का पावर 4 है तो x का पावर 4 लिखिए, प्लस देखिए एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन, अगर 2 अपोजिट साइन हो तो क्या करना होता है, हमेशा घटाना होता है। 5 में से आप 2 घटाइए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3x का क्यूब होगा। बच्चे देखिए यहाँ पे प्लस था, प्लस तो लिखा है, लेकिन क्या हो जाएगा फिर गलत हो, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि घटा तो दिया मैंने, लेकिन जो बड़ा नंबर है उसका साइन माइनस में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दोनों सेम नंबर है, सेम साइन है। जब सेम साइन हो तो सेम साइन में आपको हमेशा जोड़ना होता है, और जब आप जोड़ोगे तो 10 3 क्या हो जाएगा, 13x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 13x का स्क्वायर लिखिए। और उसके बाद इसमें से साइन में जोड़ तो दिया, लेकिन कौन प्लस में कौन माइनस में उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों तो माइनस में ही है, तो आप यहाँ से माइनस लिखिए। और उसके बाद देखिए +8x² है तो आप यहाँ पे 8x² लिखिए, क्योंकि एक बार में मैंने 2 ही को जोड़ा, क्योंकि ताकि आपको समझ में आएगी फिर आपको कैसे सॉल्व करना है आगे। अब +16x है तो +16x, 15 में से 24 को घटाएंगे तो -9 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए x का पावर 4 -3x का क्यूब, अब 13x² है और 8x² है। 13 में से 8 को आपको घटाना है, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव साइन है
एक नेगेटिव साइन है, जब अपोजिट साइन हो तो हमेशा आपको घटाना होता है। 13 में से 8 घटाओगे तो 5x² बचेगा, और चूंकि 13 के आगे माइनस का साइन और 13 बड़ा नंबर है तो इसी का साइन यहाँ पे लगेगा, और उसके बाद प्लस 16x है तो 16x हो जाएगा, -9 है तो -9 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आपका आके तैयार हो जाएगा। तो फाइनल आंसर में आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे फाइनल आंसर आपका जो है x का पावर 4 फिर -3x का क्यूब है ना, और उसके बाद -5x² प्लस 16x प्लस -9, ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे जो है तैयार हो गए। इससे आपको जो भी परेशानी होगी, अगर इसमें समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इसको जो है फिर से, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर आपको बताने के लिए यहाँ पे अवेलेबल रहूँगा। चलिए ओके स्टूडेंट्स, एक बार आइए आपको रिवाइज करवाते आ जाता हूँ कि कैसे ये नंबर प्रोसेस को आपको सॉल्व करना है। 3 टर्म्स में दिया गया था, आपको किसी एक डब्बे में से खाली करके बाहर निकालना है। मैंने इसको निकाला x का स्क्वायर -5 का x प्लस 8 कंप्लीट हो गया। इस तीनों को, इस डब्बे को मैंने सबके आगे एक साथ लिखा। उसके बाद क्या है, इसको आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर क्या, x का पावर 4, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x का क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x का स्क्वायर। ये प्लस और माइनस था तो माइनस हो गया। यहाँ से -5x का इंटू करवाएंगे तो -5x का क्यूब हो जाएगा, -5x इंटू 2x तो माइनस प्लस माइनस, और 5 2 10 और x इंटू x²। उसके बाद देखिए -5x इंटू 3 15x, अच्छा यहाँ 15 लिखा गया है, अच्छा ये यहाँ पे हो जाएगा 15x है ना। देखिए 5 3 जा 15 और यहाँ पर x है तो 15x, अब माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, तो ये आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 इंटू x² तो 8x² प्लस 8 2 जा 16x और 8 3 जा 24 और प्लस माइनस है तो माइनस। बच्चा यहाँ पे अगर 15x हुआ है तो आगे के जो टर्म्स है उसमें भी प्रॉब्लम होगा। x का पावर 4 मैंने क्या किया, लाइक टर्म, एक जैसे टर्म को एक साथ लिखना है। x का पावर 4 ढूंढिए, कहीं पे नहीं दिख रहा है तो ये अकेला यहाँ पे लिख दीजिए। फिर x का क्यूब ढूंढना है, x का क्यूब यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो मैंने इस दोनों को एक साथ लिखा। फिर स्क्वायर वाले को आपको ढूंढना है, x² वाला एक यहाँ था, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इस तीनों को मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिया, 3x का स्क्वायर फिर 10x का स्क्वायर प्लस 8x²। उसके आगे जो साइन था उस साइन का ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चे आपको फिर क्या करना है, x वाले को ढूंढना है। 15x यहाँ पे है, देखो चूंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले 15 लिखा था इसलिए ये इधर चला गया, तो क्या करना है आपको, चलो यही रहने तो क्या दिक्कत है, ये 16x हो गया या 15x हो जाएगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू -24 था तो -24 रह जाएगा। x का पावर 4 तो x का पावर 4 ही रहेगा। आप क्या करोगे, 2x² है तो मैं यहाँ पे जो है आपको क्या करना था, 2x का क्यूब 5x के क्यूब में घट रहा है तो -3x का क्यूब होगा, है ना, क्योंकि छोटा नंबर बड़े नंबर में घट रहा है तो माइनस का साइन। उसके बाद देखिए क्या करना है, इस दोनों को आपको जोड़ना था, 13x² हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और बड़े वाले नंबर का साइन होगा। उसके बाद 8x² है तो 8x² होगा। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चे, ये 16x में से 15x अगर ऐड होता है तो 16 और 15 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31x हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से 24 माइनस में तो -24 ही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपको x का पावर 4 3x का क्यूब है ना, जब 3x का क्यूब यहाँ पे है और तो यहाँ पे लिख दे 3x का क्यूब। उसके बाद 13x² में से आपको 8x² को जोड़ने के लिए कहा तो जरूर गया है, लेकिन क्या होता है माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। आपको 13 में से 8 को माइनस करना है और हमेशा से बताते आया हूँ कि जब भी अपोजिट साइन दिखे तो हमेशा आपको घटाना है। तो 13 में से 8 घटेगा तो 5 बचेगा, 5 हो गया, x² है तो x² हो जाएगा, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो गया तो ये -5x² हो जाएगा। और ये 31x प्लस में तो 31x हो जाएगा और -24 है तो -24 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये बच्चे आपके यहाँ से फाइनल आंसर हो गया। देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब इसके इतने बड़े 3 टर्म्स वाले का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आपको हमेशा से अस्थिर से ठंडे दिमाग से और सोच के ये मल्टीप्लिकेशन करवाना है। और इंटीजर का जो नेगेटिव वैल्यू है उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको देखना पड़ेगा और उसी को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो एक्सरसाइज 6A में हम लोगों ने जोड़ना घटाना पढ़ लिया था, B में मल्टीप्लाई करने के लिए पढ़ा है, और एक्सरसाइज 6 में हम लोग जो है उसे
अब डिवाइड करने के लिए सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आप इस एक्सरसाइज को कीजिए। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछिए, मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जब एक्सरसाइज सी के बारे में एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।